तो मनुष्य जब सत्संग करेगा तब उसकी सद्बुद्धि होगी, सद्बुद्धि होगी तब सत्कर्म होगा। कोई भी कर्म करने से पूर्व, किसी भी कर्म में आदमी प्रवृत्त होने से पहले, चाहे क्षण भर के लिए हो, वो चीज पहले मन में आती है। मन में आई हुई चीज बाहर आती है, नियम है। तो मन यदि शुद्ध होगा तो शुद्ध कर्म होंगे, मन यदि अशुद्ध होगा तो अशुद्ध कर्म होंगे। तो भगवान की कृपा जो अपने ऊपर मानता है, कृपा पर जो विश्वास करता है, उसको बारंबार बारंबार ये भावना होती है, वो रिपीट करता है इस चीज को कि भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। भगवान अशुद्ध नहीं है, भला जो भगवान को मानता है, चाहे उसके भगवान कैसे ही हों, पर भगवान का जो क्वालिफिकेशन है, भगवान के जो गुण वगैरह हैं, ये तो ऊंचे से ऊंचा मानेगा अपनी जान में। तो भगवान के स्मरण के साथ उन सद्गुणों का स्मरण होगा। भगवान की कृपा मुझ पर है तो भगवान के द्वारा वो भगवान की कृपा उन सद्गुणों को हमारे अंदर लावेगी। भगवान की कृपा मानने वाले के आचरण में भगवान के अनुकूल बनने की स्वाभाविक चाह होगी। मान लीजिए कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी प्रीति अपने ऊपर मानते हैं, तो आप स्वभाव से ही ऐसी चेष्टा करेंगे कि आपका हर एक काम मेरे अनुकूल हो। जिस काम को मैं बुरा समझूं, मैं नाराज हूं, उस काम को आप नहीं करना चाहेंगे। तो जब आप भगवान की कृपा अपने ऊपर मानेंगे, इतने बड़े भगवान और हम इतने छोटे पर इतने बड़े कृपा करते हैं, तो उनके अनुकूल न हो किसके अनुकूल होंगे? उनके अनुकूल होना ही अंतःकरण की शुद्धि है। उनके अनुकूल होने पर हमारे विचार, हमारी क्रिया अपने आप शुद्ध हो जाएंगे सब। तो उनकी कृपा से असत कर्म होने में बड़ी बाधा ये लगेगी कि असत कर्म का जो मूल है अंतःकरण की अशुद्धि, वो नष्ट हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान की कृपा जो है वो उसमें इस प्रकार की एक शक्ति है कि उसका, और वो सर्वत्र व्याप्त, जब भगवान को भगवान की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, तो कभी भी किसी प्रकार का भी बुरा कर्म करने की अगर चाह भी मन में हुई तो भगवान की कृपा शक्ति तत्काल रोक देगी। मत करो, चाहे वो अंतरात्मा की आवाज के रूप में आवे और चाहे अन्य किसी रूप में आवे, वो रोक देगी भगवत कृपा, क्योंकि कृपा साथ है ना। जिस बच्चे पर माँ की कृपा है, बच्चा चल रहा है, बच्चा कहता है कि माँ की अंगुली की मुझे क्या दरकार है, मैं चलूंगा तो पहुंच जाऊंगा। बात तो ठीक, पर रास्ते में ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी है, कहीं गिरने की जगह भी है, टकराने की जगह भी है। बच्चा अबोध है, उसे मार्ग का पूरा ज्ञान नहीं है। अगर माँ साथ रही, माँ की अंगुली पकड़े रहा, तो वो जहां कहीं गिरने का अवसर आवेगा तत्काल माँ उसको हाथ पकड़ लेगी, गिरने नहीं देगी। भागवत में ब्रह्म स्तुति में ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि महाराज, ये जो आपके भक्त हैं, ये तो विघ्नों के सरदारों के सिरों पर पैर रख के चलते हैं। बच्चा माँ की अंगुली पकड़े जाता है और बच्चा शरारती, बोध उसको है नहीं, तो रास्ते में कहीं पत्थर देखता है तो जानबूझकर पत्थर पर पैर रखता है, पैर टेढ़ा करके। और अगर न संभालने वाली माँ हो तो तत्काल गिर जाए, पर माँ तत्काल वो हाथ पकड़ी हुई है ना, तत्काल वो गिरने लगा, तत्काल संभाल लिया, वो गिरने से बच गया। तो जैसे माँ का आश्रय अबोध बच्चे को गिरने से, टकराने से बचाता है, इसी प्रकार ये जितने भी हम कर्म करने वाले जीव साधक हैं, ये अबोध हैं भला।
ये जाना तो चाहते हैं, कर्म करना चाहते हैं, ठीक, पर अबोध हैं। किस कर्म की क्या स्थिति गति है, क्या परिणाम है, इसको पूरा जानते नहीं। कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा इसका पूरा पता नहीं, क्योंकि पहुंचे नहीं, गए नहीं। इस अवस्था में रास्ते को जानने वाले पथ प्रदर्शक ही नहीं, रास्ते के रक्षक हमारे महान आश्रय भगवान की कृपा यदि हमारे साथ रहेगी तो हमें तत्काल गिरने से बचाएगी। कृपा की बड़ी आवश्यकता। कृपा शुद्ध कर्म कराएगी, कृपा शुद्ध कर्मों में जाने से बचाएगी। और कृपा क्या करेगी? कर्म करना हम चाहते हैं, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, अच्छी बात। पर कहीं लखवई मार गया, कहीं पैर ही टूट गए, दिमाग ही खराब हो गया, तो कैसे पहुंचेंगे जहां जाना है वहां पर हम। तो यदि कोई आश्रय है, यदि कोई ऐसा शक्ति वाला हमें अपनाए हुए है, तो हमारे लंगड़े होने पर भी वो हमको किसी गाड़ी में बैठा के ले जाएगा, लकवा मार देने पर भी वो ले जाएगा। छोटा बच्चा है, माँ गोद करके ले जाएगी, हवाई जहाज में ले जाएंगे। हर तरह से अगर कोई आश्रय है तो वो पहुंचा देगा। एम्बुलेंस कार होती है, वो क्यों होती है? घायलों को पहुंचाने के लिए। घायल पहुंचना चाहते हैं पर पहुंचे कैसे? वहां अगर एम्बुलेंस कार का कोई इंतजाम न हो, कोई पहुंचाने वाला न हो, तो पड़ा पड़ा रोया करे। जाना चाहता है, इसी प्रकार कर्म करना भी चाहता है, लेकिन इंद्रियां अगर कर्म करने की शक्ति न रही तो क्या होगा? भगवान यदि हैं तो अपनी कृपा से, भगवान ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवान नचरात पार्थ मैया विशित चेतसाम। भगवान ने कहा कि जिन लोगों ने अपने चित्त को मुझ में लगा रखा है, जो मुझ पर निर्भर करते हैं, उन लोगों को संसार सागर से, मृत्यु संसार सागर से, बड़े स्पष्ट शब्द हैं, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से पार उतारने वाला मैं होता हूं।